कि हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में आईपीएससी नामकरण बताया था, आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म बताने वाला हूँ। तो देखिए, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों को बताएंगे दहन। दहन होता क्या है। देखिए, अगर आप कोई भी कार्बनिक यौगिक लेते हैं और उसको ऑक्सीजन के आधिक्य में क्या करा देते हैं, क्रिया करा देते हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आपका इस तरफ जो कार्बनिक यौगिक है उसमें अगर H है, क्या है, H है, तो उसमें क्या हो जाएगा, H2O प्राप्त होगा। अगर नहीं है तो नहीं प्राप्त होगा। और उसके बाद लाइट एंड क्या प्राप्त हो जाएगा, हीट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या लेना है, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक लेना है, यानी हाइड्रोकार्बन जिससे CH हो। और उसके बाद आपको O2 के आधिक्य में क्या करा देना है, क्रिया करा देना है। आपका जो प्रोडक्ट आपका प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 H2O और हीट प्लस क्या, लाइट प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा, तो चलिए इसमें आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है कि कार्बनिक यौगिकों, दहन सबसे पहले आप हेडिंग कर दीजिए दहन। अब दहन में आपको क्या लिखना है, कार्बनिक यौगिकों को, किसको, कार्बनिक यौगिकों या आप कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन को O2 के आधिक्य में क्रिया कराने पर CO2 H2O प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होता है और यह अपक्रिया क्या कहलाती है, दहन अपक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पर जैसे आप अगर ले लेते हैं C और प्लस O2 से क्रिया करा देते हैं तो आपका प्राप्त होगा CO2 और प्लस ऊष्मा प्राप्त होगा और उसके बाद प्लस में क्या प्राप्त होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा। ठीक बेटा, ये हो जाएगा। अब इसी चीज को यहाँ पर देखिए, H नहीं लिया था तो यहाँ पर H2O नहीं प्राप्त हुआ। अगर हम यहाँ पर H ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया CH4 और O2 के आधिक्य में मैंने क्रिया करा दिया, अब आपका प्राप्त होगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्लस में क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस में प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या किया, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक लिया है, उसको क्या किया है, O2 के आधिक्य में क्रिया करा दिया है, क्या प्राप्त होगा, CO2 H2O ऊष्मा प्रकाश। अब इस तरफ आप हाइड्रोकार्बन के कितने भी बड़े यौगिक क्यों ना ले लें, इस तरफ जो आपका प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो केवल यही प्राप्त होगा। ठीक बेटा, चाहे आप एथेनॉल ले लें, चाहे प्रोपेनॉल ले लें, चाहे ब्यूटेनॉल ले लें, आपका प्रोडक्ट यही प्राप्त होगा। अब आपको संतुलित करना है तो देखिए यहाँ H कितना है 4, तो यहाँ कितना है 2, तो इसके आगे लगा दीजिए 2। अब देखिए यहाँ पर H तो संतुलित हो गया। अब O देखिए कितना है, यहाँ पर 2 और 2 4, तो इसके आगे आप लगा दीजिए 2। देखिए यहाँ पर आधिक्य में मैंने क्यों कहा था, क्योंकि O2 क्या है, 2 बार लिया गया है, यानी आधिक्य में लिया गया है। ठीक बेटा, तो जब हम हाइड्रोकार्बनिक यौगिक का O2 के आधिक्य यानी वायु के आधिक्य में क्रिया कराते हैं तो क्या कहलाता है, CO2 और H2O प्राप्त होता है और यह अपक्रिया क्या कहलाती है, दहन अपक्रिया कहलाती है। ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण। क्या बात करते हैं, ऑक्सीकरण। देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण, आप इससे पहले आपको मैं एक सूत्र फार्मूला बताने जा रहा हूं, अगर वो आप समझ गए तो आपको कभी भी ऑक्सीकरण अपक्रिया करने में कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए बताते हैं आपको। सबसे पहले तो बात है एल्केन की। क्या है, एल्केन की। अगर हम एल्केन का ऑक्सीकरण करेंगे, किसका ऑक्सीकरण, एल्केन का, अगर एल्केन का ऑक्सीकरण हम करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए एल्केन का यदि आप ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीकरण तो आपका जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा, अगर आप क्या करेंगे, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, किसका, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, तो आपका जो प्राप्त होगा वो देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक बेटा, अगर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण तो आपका प्राप्त हो जाएगा कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक बेटा, अगर आप क्या करते हैं, इसका ऑक्सीकरण करते हैं,
कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑक्सीकरण करते हैं, तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, CO2 + H2O प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा। अब देखिए अगर हम इसका ठीक उल्टा कर दें, यानी यहाँ से शुरू हो तो क्या हो जाएगा, अपचयन होने लगेगा। यानी CO2 और H2O का अपचयन करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल। एल्कोहल का अपचयन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना, जब यहाँ पर हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, क्या करते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, तो ये जो एल्डिहाइड है इस पर रुकता नहीं है, तो फिर रुकता कहाँ है, यहाँ पर रुकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल पर। अगर हम दुर्बल अपचायक ले लेंगे ऑक्सीकारक तो एल्डिहाइड पर रुकेगा, लेकिन अगर प्रबल अपचायक लेंगे तो अधिकतर केस में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल पर रुकता है। अगर आप प्रबल अपचायक लेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल पर ही रुकेगा। ठीक बेटा। चलिए अब हम यहाँ पर रिएक्शन एक कराकर दिखा देते हैं। देखिए ऑक्सीकरण जैसे मैंने ले लिया, आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे ले लिया मैंने मेथेनॉल, क्या ले लिया, मेथेनॉल। अब ये OH है यानी अल्कोहल है। अब अल्कोहल है यहाँ पर, देखिए अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड पर जाएगा, लेकिन वहाँ पर रुकेगा नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा ऑक्सीकरण यानी नवजात O से क्रिया। अब देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रबल अपचायक, प्रबल अपचायक। अब ये कहाँ पर जाएगा, तो अब ये जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आपको ये चीज़ देखना है कि कैसे आप पहचानेंगे कि यहाँ कितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। तो आप जितने कार्बन वाला अल्कोहल लेंगे उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया, देखिए एक कार्बन वाला अल्कोहल है तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। देखिए मेथेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। आपको बैलेंस करना है तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा था कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, प्रबल ऑक्सीकारक, यहाँ अपचायक नहीं, प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक। अल्कोहल का एल्डिहाइड होता है लेकिन रुकता नहीं है, कहाँ चला जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये प्राप्त हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक बेटा। अगर इसी प्रकार हम यहाँ पर लेते CH3 CH2OH, तो ये 2 कार्बन वाला है, तो यही सेम चीज़, वही चीज़ आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है, 2 कार्बन वाला यानी CH3 COOH प्राप्त हो जाएगा प्लस H2O प्राप्त हो जाएगा। आपको बैलेंस करना है, तो देखिए C की संख्या तो बैलेंस है, O देखिए, H देखिए 3 और 1 4, यहाँ पर क्या है 2 और 2 4, O देखिए इस तरफ 2 और 1 3, इस तरफ 1 है, इसके आगे आपको 2 लगा देना है। यहाँ पर भी देख लीजिए 2 और 1 3, H की संख्या लीजिए 3 2 5 1 6, तो 3 1 4 2 6, यहाँ पर भी आपको 2 लगा देना है। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण आपका हो गया, इसी के अकॉर्डिंग टू आपको ऑक्सीकरण करना है। कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, इसी के अकॉर्डिंग टू आपको ऑक्सीकरण, अगर आपको दे दिया जाए एल्डिहाइड दे दिया जाए, कहा जाए कि उसका ऑक्सीकरण करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड है उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। अगर आप चयन आपको कहने को कह रहा है तो आप चयन आप कर दीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर का जो है वो है संकलन या योगात्मक अपक्रिया। क्या है, संकलन या योगात्मक अपक्रिया। चलिए देखते हैं, बात करते हैं संकलन या योगात्मक अपक्रिया। देखिए संकलन जो है ये योगात्मक अपक्रिया, कार्बनिक यौगिकों में जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया होती है। किससे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, यानी जो असंतृप्त यौगिक होते हैं वही इससे क्रिया करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर संकलन अपक्रिया, क्या, संकलन अपक्रिया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने आप सभी लोगों को बताया है क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रो, संकलन अपक्रिया। सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए संकलन अभिक्रिया, अभिक्रिया। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मैंने आप सभी लोगों को बताया है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए संकलन अभिक्रिया करने के लिए मैंने एक ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया। अब इस पर हम क्या कर देंगे, H2 के योग कर देंगे, H2 का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। अब देखिए H2 का योग जब करेंगे, ये बॉन्ड मैंने तोड़ने को बताया कि किस तरफ का ये बॉन्ड टूटता है, जिस तरफ कार्बन हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो देखिए इस तरफ तो 2 इस तरफ भी है, 2 इस तरफ है, चाहे इधर तोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इस प्रकार CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा,
ये बॉन्ड इस तरफ टूट जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, और H जो 2 है वो एक ही H प्लस में एक ही H माइनस में, प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ जाएगा, माइनस वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, प्लस के साथ जुड़ जाएगा। क्या बना लेगा, तो CH3 2 H है, एक H और जुड़ जाएगा CH3, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा, मैंने आपको पहले लेसन में बताया है योगात्मक अभिक्रिया कि जब दो अभिकारक जुड़कर केवल एक उत्पाद का निर्माण करें तो उसे हम क्या कहेंगे, संकलन या संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो अभिकारक है, केवल एक उत्पाद का निर्माण हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। यानी आपको लिखना क्या है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों पर H2 के योग से एक एल्केन प्राप्त होता है और इसे हम क्या कहते हैं, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बेटा, तो ये हो गया आपका संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, वो क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बहुत पूछा जाता है रिएक्शन, इससे बहुत पूछा जाता है। चलिए हम बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है उसमें 4 रिएक्शन होते हैं। कितने रिएक्शन, 4 रिएक्शन। देखिए यहाँ पर हेडिंग कर दीजिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ले लेंगे क्या, कार्बनिक हाइड्रोकार्बन को ले लेंगे और उसकी क्रिया आपको Cl2 से करा देना है। किससे, Cl2, किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब आप देखेंगे एक H यहाँ से जाएगा, एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। अब देखिए भाई, एक H चला गया तो कितने H बचा, 3, कितना बचा, 3, तो 3 H बचा। अब एक Cl तो यहाँ से गया है, एक Cl H के स्थान पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3Cl हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसी चीज को उठाना है, यहाँ पर लिख देना है CH3Cl और फिर इसी से क्रिया करा देना है। आपका जो प्राप्त हो जाएगा फिर वही प्रक्रिया होगा, एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, क्या बनाएगा, HCl, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 H था, एक H चला गया, 2 बचा, एक Cl था, एक Cl और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। अब इस चीज को उठाना है आपको, यहाँ पर लिख देना है CH2Cl2 और प्लस क्रिया करा देना है Cl2 से, फिर वही प्रोसेस होगा तो HCl प्राप्त हो जाएगा, CH2Cl2 प्राप्त हो जाएगा, फिर इसी क्या प्राप्त हो जाएगा, CHCl3 प्राप्त हो जाएगा, CHCl3 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ये जो है इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। अब देखिए बहुत बार तो आपसे यही पूछ लेता है कि आप कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोफॉर्म, या ये इस प्रकार पूछता है कि आप कैसे प्राप्त करेंगे मेथेन से क्लोरोफॉर्म। तो यही 3 रिएक्शन आपको कर देना है, क्लोरोफॉर्म आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए फिर क्लोरोफॉर्म को हम लेंगे CHCl3 प्लस Cl2 से क्रिया कराएंगे, फिर क्या प्राप्त हो जाएगा, CCl4 प्लस HCl। ये क्या है, तो ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक बेटा, तो ये हो गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें 4 रिएक्शन आपको करना होगा अगर आपसे पूछा जाता है। आप क्या कहेंगे, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हैलो समूह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन से एक H प्रतिस्थापित करता रहता है और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बेटा, क्या करेंगे, जब हम मेथेन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन परमाणु यानी हाइड्रोकार्बन यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है और इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बेटा, तो इस प्रकार जो था कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म था वो आपका समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को कुछ कार्बनिक यौगिक, मुख्य कार्बनिक यौगिक बताएंगे, जैसे हो गया एथेनॉल हो गया, एथेनोइक अम्ल हो गया। उसके बाद आपको हम सॉप और डिटर्जेंट के बारे में बताएंगे और लेसन आपका समाप्त हो जाएगा केमिस्ट्री। फिर हम बात करेंगे फिजिक्स का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी लोग को बताएंगे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के बारे में। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।